आज का स्वमान। मैं समर्थ आत्मा हूँ। बाबा ने आज बहुत ही विशेष रहस्य इसमें खोला। क्यों समर्थ हो आप? क्योंकि आपको बहुत सारे गुह्य राज मालूम है। कौन कौन से कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, निमित्त और निर्माण के, ये जो गुह्य राज है ना, ये आपको समर्थ बना देते हैं। चाहे एक अटल भावी भी आप जानते हो। कौन सी अटल भावी है? विश्व परिवर्तन होना ही है। ये अटल भावी जान चुके हो, उसके बाद भी आप इस फिलॉसफी पर काम करते हो कि जैसा कर्म होगा वैसा फल होगा। अटल भावी हम ये जान चुके, हम सारे देवता बनेंगे, दुनिया स्वर्ग बनेगी, कलयुग समाप्त होगा, सतयुग आएगा। सब मालूम होने के बाद भी कर्म फिलॉसफी को जान करके उस अनुसार कर्म करते हो कि कर्म से फल बनता है, पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है, निमित्त और निर्माण होके कार्य करना होता है। निमित्त यानी हम नहीं करते, बाबा कराता है। और जो भी किया उसका भान मान अपने ऊपर न लेकर के निर्माण हो जाना, मैंने कुछ नहीं किया, कराने वाला वो है। जब इस सारी फिलॉसफी को बुद्धि में रखते हो तो क्या रिजल्ट आता है? दुनिया वाले बहुत बातों को देख कर कहते हैं ये कैसे होगा। आप कहते हो हुआ पड़ा, ऐसे होगा। क्यों? आप लोग परिवर्तन की शक्ति जानते हो। आपके पास है स्व परिवर्तन की शक्ति। और दूसरा आपको पता है ये परमात्म कार्य है। ये जो पते हैं ना, ये हमको समर्थ ही दे रहे हैं कि क्योंकि हम स्व परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए ये कार्य जिसके लिए दुनिया वाले उलझ रहे हैं कैसे होगा, ये तो ऐसे हुआ पड़ा। हमारे बड़े बड़े सेवाओं के कार्य, निर्माण के कार्य, कंस्ट्रक्शन के कार्य ऐसे हो जाते, उलझते नहीं है, हैरान परेशान नहीं होते। इतने कम खर्चे में कैसे होगा, इतने कम टाइम में कैसे होगा, ये बात ऐसी है, फिर कैसे होगा। लेकिन बड़े बड़े असंभव कार्य जैसे ऐसे चुटकी में हो जाते हैं। क्यों? परमात्म कार्य है, बाबा ने कहा है, इसलिए होना ही है। घर गृहस्थ में रहते पवित्रता को ले लो, अन्न शुद्धि को ले लो, बाकी अनेक सेवाओं के कार्यों को ले लो। और जहाँ जहाँ स्व परिवर्तन कर रहे हैं वहाँ वहाँ जैसा रिजल्ट हमें चाहिए होता है वैसा आना ही है। थोड़ा सा और गुह्यता को लिए हुए ये वरदान, जिसमें हमें थोड़ा सा और चिंतन करके इसको पर्सनलाइज करना, अपने ऊपर लागू करके इस पर अगर चिंतन करेंगे तो महसूस करेंगे कि हमारी शक्ति बढ़ती जाती है। क्योंकि स्वमान है, मैं समर्थ आत्मा हूँ। और बात आ रही है सारी कर्म फिलॉसफी की। उसमें मैं क्या याद रखूँ? मैं समर्थ आत्मा हूँ तो जैसा कर्म वैसा फल है। तो जैसे हम स्वमान लेते हैं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो शक्तिशाली संकल्प, शक्तिशाली वाणी, शक्तिशाली कर्म होते हैं हमारे। और कर्म वैसे होने से हमारे फल शक्तिशाली होने लगते हैं। तो इंग्रेडिएंट जो यूज़ करेंगे वैसा ही उसका आउटकम आकर के निकलेगा। तो मेरा इंग्रेडिएंट है अंदर शक्तिशाली संकल्प। और वो संकल्पों के अंदर मेरे को जब ज्ञान मिला कि कर्म से फल बनता है, और मैंने कर्म पर ध्यान दिया कि उसमें शक्तियाँ यूज़ करनी है, तो फल ज़रूर मेरा आएगा ही आएगा।
इसलिए आज के स्वमान को यूज कैसे करना, ये याद रखते हुए कि मैं समर्थात्मा हूँ, तो समर्थ कर्म करके समर्थ फल पर निश्चय रखना। निश्चय बुद्धि हो करके वो रिजल्ट निकलता है। जैसे कहा ना, दुनिया कहती है कैसे होगा, हम कहते हैं हुआ ही पड़ा। तो मेरे कर्म पर मेरा निश्चय और उस कर्म के फल पर निश्चय, क्योंकि स्वपरिवर्तन किया है तो स्वपरिवर्तन का रिजल्ट आता ही आता है। एक तो अपने कर्म पर निश्चय, दूसरा बाबा पर निश्चय। ये कार्य परमात्म कार्य है। भगवान है करण करावन हार, मैं निमित्त हूँ, इसलिए ये कार्य हुआ ही पड़ा। तो कुल मिला के निश्चय की शक्ति है। तो जितना गहरा निश्चय है उतना आत्मा शक्तिशाली है, और उतना ही शक्तिशाली हमारे रिजल्ट आकर के निकलते हैं। तो हम क्या याद रखें आज सारा दिन? मैं समर्थ आत्मा हूँ, क्योंकि मैं आत्मा कर्म फिलॉसफी को जानती हूँ कि श्रेष्ठ कर्म का श्रेष्ठ फल होता है। मैं निमित्त होके कर्म करती हूँ। निमित्त होके करना माना बाबा मेरे साथ है, कराने वाला बाबा है, और कर्म कराता भी बाबा है और करते भी बाबा के लिए। ये मुझे याद है, इसलिए मैं शक्तिशाली हूँ। मैंने स्वपरिवर्तन किया है, इसलिए मेरा रिजल्ट भी परिवर्तन अनुसार शक्तियों भरा, यानी बहुत ऊंचा रिजल्ट माना। रिजल्ट भी तो श्रेष्ठ, वो भी शक्तियों की निशानी है ना। तो हम महसूस कर रहे हैं कि बाबा बार बार शक्तिशाली के मीनिंग और गहरे करते जा रहे हैं। तो उस अनुसार हम अपने चिंतन को और रियलाइजेशन को और गहरा करते जाएं, ताकि हम भी उस शक्ति को पूरा पकड़ते जाएं। तो आज क्या पकड़ा हमने समर्थ रूप से? आवाज आई नहीं। श्रेष्ठ कर्म उस पर निश्चय, बाबा के आगे निमित्त, और परमात्म कार्य पर निश्चय। फल तो आया ही पड़ा जी। बाबा के लिए करते, फल भी अर्पण कर दिया, तो फिर भय भी खत्म। तो भय जहाँ खत्म वहाँ शक्ति होती है। भय शक्ति को खा जाता है। तो इसलिए निर्भयता आ जाती है निमित्त होने से, निर्माण होने से। निश्चयात्मक होते हैं, और परमात्म साथ का अनुभव, शक्तियों का अनुभव कराता है। तो मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ। ओम शांति।